ऐसे शब्द जो किसी शब्द के समीप आकर या जुड़कर एक नए शब्द की सृष्टि करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें कहा जाता है क्या? उपसर्ग कहा जाता है। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनय यूपीपी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग अपनी हिंदी की सुपर फास्ट रिवीजन बैच में 5वीं क्लास ले रहे हैं और 5वीं क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय और उपसर्ग। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रत्यय और उपसर्ग जो चैप्टर है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत कम चीज़ें इसमें याद करनी पड़ती हैं, बहुत कम चीज़ें, और इससे जो क्वेश्चन है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप यूपीपीबी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर 4 क्वेश्चन मिल जा रहा है तो समझ लीजिए आपके 8 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं। और अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आपको 4 क्वेश्चन मिल गया मतलब आपके 10 नंबर, तो ये 8 से 10 नंबर कंफर्म कराने वाला आपका चैप्टर है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें हम पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद एक ऐसी ट्रिक बता देंगे जहां से आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप 2 सेकंड में आप इसका आंसर निकालेंगे। देखिए, मैं कॉन्सेप्ट पहले इसलिए बताऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिक जान ही रहे आप लोग, हर जगह नहीं काम करती। देन पहले कॉन्सेप्ट, आफ्टर दैट ट्रिक, पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद ट्रिक। दोस्तों, अगर आप लोग यूपीपी या यूपीएसआई की तैयारी करें तो आप लोग एसएससी जीडी का भी फॉर्म भर सकते हैं, जिसका कैलेंडर भी जारी हो चुका है और फरवरी और मार्च में आपके एग्जाम है और अभी नवंबर में आपका फॉर्म भी भरा जाएगा। इस पर मैं वीडियो कल परसों तक बना दूंगा, तब तक आप लोग अपनी जो तैयारी उसे और अच्छे से करते रहें, वेल प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आपका उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, तो देखिए उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो एक हमारा, देखिए पहले वर्ड मैंने पढ़ा, वो वर्णों के बाद में पढ़ते हैं शब्द, शब्दों के बाद में पढ़ते हैं हम वाक्य, एक ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में। देन अगर हम शब्दों को पढ़ें तो शब्दों को पहले 2 भागों में बांटा जाएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर फिर रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार में शब्दों को हम पढ़ेंगे रूढ़, यौगिक और युगरूढ़, जबकि रचना के आधार पर जब हम शब्दों को पढ़ेंगे तो वहां पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय और समास। समास आपकी अगली क्लास में पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम इधर पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। तो देखिए शब्द क्या होते हैं, तो शब्द जो है 2 वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, 2 वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह शब्द कहलाता है, ठीक है। ऐसे तो कुछ भी, जैसे कि ये 4-5 वर्ण लिख लिया मैंने ऐसे रैंडम और ऐसे रख दिया तो वो शब्द नहीं हो जाएगा क्योंकि उनका कोई अर्थ ही नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा, सार्थक विकार जो उत्पन्न होता है, 2 वर्णों के सार्थक मेल से जो सार्थक विकार उत्पन्न होता है उसे शब्द कहते हैं। मतलब वो 2 वर्णों का ऐसा मेल जिनका कोई अर्थ होता है वो शब्द होते हैं। अब शब्दों को कितने प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, तो शब्दों को हम 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि रचना के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। अब ये रचना और व्युत्पत्ति में क्या अंतर है, तो देखिए रचना वह होती है जहां पर हम 2 शब्द ले लिए, 2 शब्द, कोई भी 2 शब्द हैं और उनको अगर हम मिलाते हैं तो वो हो जाएगी रचना। और ये व्युत्पत्ति क्या होती है, व्युत्पत्ति ये होती है कि इनको हम 2 शब्दों से मिला के नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी उत्पन्न होते हैं। जैसे आपने लिखा कान, ठीक है, तो अगर कान के हम वर्णों को अलग अलग कर देंगे तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी जो कान शब्द है हमारा, कौन सा, ये जो कान शब्द है हमारा, ये व्युत्पन्न नहीं होगा, इसकी रचना नहीं की जा सकती, ठीक है। अब व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो वह शब्द जो मूल रूप से होते हैं, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, अगर उनका हम खंडन कर देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, वह होते हैं रूढ़ शब्द, वह होते हैं रूढ़ शब्द, ये एकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद यौगिक शब्द क्या होते हैं, तो यौगिक शब्द वह शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों को मिलाकर बनते हैं। क्या, 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों को मिलाकर बनते हैं, ऐसे लिख देते हैं हम, रूढ़ और प्लस रूढ़। तो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों को मिलाकर जो बनते हैं वो यौगिक आपके कहलाते हैं। भाई यौगिक का मतलब से योग मतलब जुड़ना, तो यहीं से पता चल जाता है कि इनमें कुछ तो जुड़ा है, ठीक है। अब आ जाता है योग रूढ़, तो देखिए योग का मतलब तो हो गया जुड़ना, ठीक है, और रूढ़ का मतलब हो गया रूढ़ शब्द। तो ऐसे शब्द जिनमें एक ऐसे शब्द जिनमें एक रूढ़ शब्द आकर जुड़ जाता है और फिर नए शब्द का फॉर्मेशन होता है, कोई एक नया शब्द बनता है, तो वो आपके योग रूढ़ कहलाते हैं। तो अब उम्मीद करता हूं आप लोग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर शब्दों को। रचना के आधार पर शब्द आपके 3 प्रकार से होते हैं, कौन कौन से, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ठीक है। उपसर्ग, प्रत्यय और समास, तो समास को हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ लेंगे, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। तो चलिए सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे उपसर्ग की, क्या, उपसर्ग पढ़ेंगे सबसे पहले। देखिए ये था आप लोगों का ओवरव्यू, अब हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया उपसर्ग, ठीक है।
अब चलिए इसकी पहले डिफिनीशन देखते हैं, फिर उपसर्ग क्या होते हैं, कितने प्रकार के, कौन कौन से शब्दों को उपसर्ग कहते हैं वो। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा उप और प्लस लिख दिया सर्ग, ठीक है। तो दोस्तों हमने उपसर्ग को ऐसे तोड़ दिया, उप और सर्ग, क्या उप और सर्ग। तो उपसर्ग में क्या होगा, देखिए उप मतलब होता है समीप, क्या उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब समीप होता है, और सर्ग जो होता है, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या निर्माण करना, क्या सृष्टि करना या निर्माण करना, सृष्टि करना या निर्माण करना, ठीक है। तो अब आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि समीप रहकर निर्माण करना, उपसर्ग का मतलब हो गया समीप रहकर निर्माण करना। तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर या आगे जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, क्या किसी शब्द के आगे जुड़कर, किसी शब्द के आगे जुड़कर, जैसे लिखा हुआ यहाँ पे क्या जन्मा, क्या लिखा है जन्मा, और ये इसमें उपसर्ग आ गया कौन सा आ, और ये दोनों जुड़ गए तो क्या हो जाएगा अजन्मा, क्या अजन्मा, ठीक है। यानी कि जो अभी जन्म ही नहीं लिया है, क्या अभी जो जन्म ही नहीं लिया वो हो जाएगा अजन्मा। यहाँ पे उपसर्ग आपका क्या हो गया, ये हो गया आ। तो अब आप लोग उपसर्ग की परिभाषा समझ गए होंगे कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के समीप आकर या जुड़कर एक नए शब्द की सृष्टि करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें कहा जाता है क्या, उपसर्ग कहा जाता है। अब उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो उपसर्ग हिंदी में 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उपसर्ग हिंदी में 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी में प्रयोग होने वाले संस्कृत के उपसर्ग हो गए, उर्दू अरबी फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए, हिंदी के उपसर्ग हो गए, और ऐसे शब्द जो उपसर्ग की तरह हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये होते हैं। अब चलिए इनकी मैं संख्या आपको बता दूं, तो देखिए जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, कौन से, जो आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं, ये सीधे संस्कृत से लिए जाते हैं और हिंदी में इनका उपसर्ग की तरह प्रयोग किया था, जैसे कि अधा हो गया, अंता हो गया, ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। इनकी जो संख्या है वह टोटल है 32। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 32 है, जबकि हिंदी के जो आपके उपसर्ग हैं, कौन से, हिंदी के उपसर्ग, इनकी संख्या 13 है। उर्दू यानी कि उर्दू अरबी फारसी, इसके जो उपसर्ग हैं इनकी संख्या 19 है। कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा जैसे कि बोल दिया गया कि सब इंस्पेक्टर, जैसे आप सब लोग इंस्पेक्टर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो शब्द लग जाता है आगे सब, तो ये सब जो है ये आपका अंग्रेजी का उपसर्ग हो जाएगा। जैसे कि डिप्टी, क्या लिखा है, डिप्टी लिखा है, तो आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर या डिप्टी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम ऐसे करके, या आप लोगों ने सुना होगा डिप्टी एसपी सुना होगा, ठीक है। तो ये जो डिप्टी है ये आपका अंग्रेजी का उपसर्ग है, लेकिन हिंदी में प्रयोग किया जाता है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, आप लोग जो की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये सब आपका हो गया, सब हो गया, ठीक है। ऐसे आपने सुना होगा शब्द वाइस, क्या वाइस सुना होगा, ठीक है, तो वाइस प्रिंसिपल, वाइस चेयरमैन, ऐसे करके वाइस चांसलर, वीसी जो विश्वविद्यालय में होते हैं, वीसी जिन्हें कहते हैं, तो वो होते हैं वाइस चांसलर। तो ये जो वाइस है ये आपका अंग्रेजी का उपसर्ग है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपके अंग्रेजी के उपसर्ग हुए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उपसर्ग की तरह हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हो गया आपके 5 प्रकार उपसर्गों के। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको मैं समझा देता हूँ। और बाकी के जो उपसर्ग हैं, टोटल उपसर्ग बहुत सारे हैं, मतलब लगभग 100 के आसपास हो जाएंगे। अब एक एक बताऊंगा तो क्लास बहुत लंबी चली जाएगी, और क्लास है रिवीजन क्लास। देन आप लोग प्रश्न उत्तर के आधार पर, क्विज के आधार पर और सूची के आधार पर सभी प्रकार से सारे उपसर्ग हमारे टेलीग्राम चैनल बिना यूपीपी पे पा सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप लोग उस चैनल को ज्वाइन करें और वहां पर अपना आप अभ्यास भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्लास के अपलोड होने के जस्ट बाद आपको वहां पे क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं और बाकी का ये सब भी यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रत्यय पढ़ेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं जैसे अरबी फारसी के कुछ उपसर्ग। अरबी फारसी के जो उपसर्ग हैं, जैसे कि अल हो गया, काम हो गया, खुश हो गया, ये आपके अरबी फारसी के हैं। अंग्रेजी के सब डिप्टी और वाइस हो गए उपसर्ग। जैसे संस्कृत के जो हैं वो होते हैं जैसे अधा, क्या अधा, अंता, क्या अंता, ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं, ठीक है। बाकी इनकी जो सूची आप टेलीग्राम चैनल में पा सकते हैं, ठीक है। अब मैं उपसर्ग पहचानने की आप लोगों को एक ट्रिक बताऊं, तो चलिए वो ट्रिक मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो आता है वो सीधे ऐसे आता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, या मतलब ऐसे कोई एक शब्द लिखा होगा उसमें पूछ लिया कि कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर इस उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। बस 2 ही प्रकार आते हैं उपसर्ग से, बाकी और कोई प्रकार नहीं आता, ठीक है। तो आप देखिए जैसे उपसर्ग लिखा है, तो उपसर्ग जो है, तो आप हमेशा इस चीज को देखें, क्या
जैसे ये ऊ लिखा है, जो ऊ लिखा है आपको, इस ऊ को आप आ समझें, क्या आ समझें, यानी कि छोटा आ समझें। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जो ये ऊ लिखा है आप इस ऊ को ऊ ना समझ के आ समझें, और आ का मतलब निकालें आगे। तो जो चीज आपको आगे मिल जाए वही आपका उपसर्ग है, ठीक है। ऐसे ही जैसे लिखा होता है प्रत्यय, क्या लिखा होता है, प्रत्यय, तो आप इस पा को पीछे समझें, क्या पा का मतलब पीछे, ठीक है, ये पा का मतलब पीछे। अब ये पीछे हो गया, तो जो शब्द आपके पीछे लगा है वह प्रत्यय है, ठीक है। जैसे लिखा है ठाकुर और उसके बाद लिख गया आनी, तो आनी आपका हो गया प्रत्यय और ये हो गया ठाकुरानी, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रत्यय, ठीक। प्रत्यय, ठीक। तो देखिए जो प्रत्यय आपका शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना, किससे, एक हो गया प्रति और एक हो गया अय, ठीक है, एक हो गया प्रति और एक हो गया अय। तो प्रति का मतलब होता है ये साथ में चलने वाला, साथ में चलने वाला लेकिन पीछे। प्रति का मतलब हो गया साथ में लेकिन बाद में, प्रति का मतलब साथ में लेकिन बाद में, क्या, साथ में लेकिन बाद में, साथ में लेकिन बाद में, ठीक है, बाद में। और ये जो अय होता है, अय का मतलब हो गया चलने वाला, क्या, चलने वाला, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रति अय का, यानी कि प्रत्यय जो है इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा प्रति प्लस अय। अब आप लोग अगर एक बात चाहें तो यहाँ पे जरा पता लगाइए कि इसमें संधि कौन सी है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा जो प्रत्यय, प्रत्यय में कौन सी संधि है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं, साथ में चलने वाला लेकिन बाद में, साथ में लेकिन बाद में, तो जो प्रत्यय होते हैं ये किसी शब्द के बाद में, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, नोट करिएगा आप लोग कि वह शब्द या ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पीछे या बाद में लगकर या जुड़कर उस शब्द का जब अर्थ बदल देते हैं या कोई एक नया शब्द बनाते हैं, किसी एक नए शब्द का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, उनको कहते हैं प्रत्यय, ठीक है। अब ये प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, चलिए इनको पढ़ते हैं। और कैसे इनको पहचानेंगे, पहचान मैंने पहले बता दी है, ठीक है, और इनकी जो क्विजेस हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बिना यूपीपी पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए जो प्रत्यय हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कौन से, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कौन कौन से, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, कौन से, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये दो प्रकार के आपके प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। और एक और प्रकार होता है इनका, कौन सा, इतिहास या स्रोत के आधार पर प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो इतिहास और स्रोत के आधार पर जो प्रत्यय हैं वो होते हैं चार प्रकार के, कौन कौन से, तत्सम, तत्सम, तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव और देशज, देशज विदेशज, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये चार प्रकार होते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो शब्द होते हैं इतने प्रकार के, प्रत्यय कब से हो गए, तो देखिए जो प्रत्यय होते हैं वो भी एक प्रकार के शब्द होते हैं भाई साहब, ठीक है। और ये जो तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज है ये स्रोत या इतिहास के आधार पर प्रत्यय होते हैं, ठीक है, क्या, स्रोत और इतिहास के आधार पर ये प्रत्यय होते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं स्रोत या मतलब इतिहास के आधार पर, बाकी फॉर्मेशन के आधार पर आपके ये होते हैं कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होते हैं, तो क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु रूप में जो जोड़े जाते हैं, क्या, क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु रूप में जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कृत प्रत्यय, क्या, कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो क्रिया के मूल रूप को छोड़कर अन्य, क्रिया के मूल रूप को छोड़कर अन्य शब्दों में जोड़े जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय, क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। जैसे कि लिख प्लस अक, क्या, लिख प्लस अक बराबर होता है लेखक, लिख प्लस अक, ठीक है। ये आपका कौन सा प्रत्यय है, ये आपका है कृत प्रत्यय, क्योंकि ये क्रिया का मूल रूप है, लिख यानी कि लिखना, लिखना आपका क्रिया का मूल रूप है, इसमें प्रत्यय जुड़ गया तो ये आपका हो गया क्या, लेखक हो गया, क्या हो गया, लेखक हो गया, ठीक है। और ये आपका कृत प्रत्यय है, क्या है, कृत प्रत्यय। लेकिन जैसे लिखा हो सेठ, लिखा है क्या है, एक शब्द लिखा है सेठ, ठीक है। तो आपका एक क्रिया का कोई शब्द मूल नहीं है, कोई आपका धातु शब्द नहीं है, और यहाँ पर एक प्रत्यय जुड़ गया, कौन सा, आनी, क्या जुड़ गया, आनी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेठानी, क्या, सेठानी हो जाएगा, और ये आपका तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस जो आपकी क्लास है
उपसर्ग और प्रत्यय वाली, इससे संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर हैं, क्विजेज हैं, आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बिना यूपीपी पे मिल जाएंगे। आप लोग वहां से एक्सरसाइज करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां से आपको डेली बहुत सारे क्विजेस मिलते रहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरी क्लास में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।